कभी रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखा है और सोचा है कि ये क्या है। कभी रात को आसमान में टिमटिमेट हुए तारों को देखा है और सोचा है कि ये क्या है। ये तारे हैं गरम गैस के बड़े बड़े गोले जो अंधेरे में चमकते हैं। ये तारे हैं गरम गैस के बड़े बड़े गोल जो अंधेरे में चमकते हैं। ये हमसे बहुत बहुत दूर हैं। ये हमसे बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तारे बड़ी बड़ी भट्टियों जैसे होते हैं। तारे बड़ी बड़ी भट्टियों जैसे होते हैं। ये लाइट और हीट पैदा करते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा है। हमारा सूरज भी एक तारा है। ये धरती का सबसे नजदीकी तारा है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तारों के बिना ये ब्रह्मांड एक बहुत अंधेरी और ठंडी जगह होती। तारों के बिना ये ब्रह्मांड एक बहुत अंधेरी और ठंडी जगह होती। हम रात में बहुत सारे तारे देखते हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे तारे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। ये नेबुला तारों के लिए बड़ी नर्सरी की तरह होते हैं। लाखों सालों में इन नेबुला में मौजूद गैस और धूल एक साथ आते हैं। ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचती है। जैसे जैसे ज्यादा गैस और धूल इकट्ठा होते जाते हैं, बादल का केंद्र बहुत गर्म हो जाता है। जैसे जैसे ज्यादा गैस और धूल इकट्ठा होते जाते हैं, बादल का केंद्र बहुत गर्म हो जाता है। यह गर्म कोर अंततः एक तारा बन जाता है। तारा चमकने लगता है। यह अंतरिक्ष में लाइट और हीट छोड़ता है। किसी तारे का जन्म एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है। एक तारे को बनने में लाखों साल लगते हैं। लेकिन एक बार जब एक तारा पैदा होता है तो वह अरबों सालों तक चमक सकता है। तारे अलग अलग आकार और रंगों में आते हैं। कुछ तारे छोटे और लाल होते हैं। कुछ तारे बड़े और नीले होते हैं। तारे का रंग हमें बताता है कि वह कितना गर्म है। नीले तारे सबसे गर्म तारे होते हैं। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं। हमारा सूरज एक मध्यम आकार का पीला तारा है। कुछ तारे हमारे सूरज से बहुत बड़े होते हैं। कुछ तारे बहुत छोटे होते हैं। हर तारा यूनिक होता है और उसकी अपनी कहानी होती है। तारे बहुत दूर हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन करने के तरीके खोज निकाले हैं। वे धरती से तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं। वे उस लाइट का अध्ययन करते हैं जो तारे इमिट करते हैं। तारों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उन एलिमेंट्स के बारे में सीख सकते हैं जिनसे तारे बने हैं। हम इस बारे में सीख सकते हैं कि तारे कैसे बनते और विकसित होते हैं। तारों में कई रहस्य छिपे हैं। उनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।